श्री हरि सत्संग समिति द्वारा आरबीएस डिग्री कॉलेज के सभागार नानी बायरो मायरो कथा नरसीभात में व्यासपीठ से श्री गौरदास महाराज ने आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों को सुनाया। इस दौरान संगीत की स्वर लहरियों से पूरा सभागार झंकृत हो उठा। भक्ति संगीत और स्वर लहरियों के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। श्री हरि सत्संग समिति द्वारा चलाए जा रहे इस प्रकल्प से नक्सलाइट इलाकों में वनवासी परिवारों के भटके युवाओं को सही मार्ग पर लाकर देश समाज के रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। संयोजक संजय गोयल ने बताया कि संस्था की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई, जबकि वर्ष 1996 से विभिन्न कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। इनके जरिए अर्जित धन को वनवासियों के कल्याण पर व्यय किया जा रहा है। देश में संस्था की 25 शाखाएं हैं। वनवासियों को भारतीय संस्कृति संस्कारों के रंग में रंगने के काम में अतुलनीय सहयोग दिया जा रहा है। इसी क्रम में आवासीय प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जा चुका है, जिसमें प्रशिक्षण कार्यशालाओं में वनवासी बहनों को भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कथा में प्रशिक्षित किया जाएगा। भवन का हाथरस मार्ग पर निर्माण प्रगति पर है। प्रशिक्षण में वनवासियों को हिंदू धर्म में मर्म और समझाने का कार्य किया जाएगा, ताकि वनवासी परिवारों को भारतीय संस्कृति संस्कारों से परिचित कराकर जड़ों से जोड़ते चले। आगरा में 3 दिवसीय नरसिंह जी का चरित्र नानी बायरो मायरो 20, 21, 22 दिसंबर 2025 हरि सत्संग समिति के द्वारा यह दिव्य आयोजन हो रहा है। स्थान का क्या नाम है? आरबीएस कॉलेज के ऑडिटोरियम में यह दिव्य कथा हो रही है। प्रतिदिन दोपहर में 2:30 बजे से 6:30 बजे तक। नरसिंह जी का चरित्र अत्यंत दिव्य है। नरसिंह जी हमारे भारत के गौरव हैं, जिन्होंने स्वयं भगवत भक्ति करके अपना तो कल्याण किया, स्वयं भगवान जिनकी बेटी के घर भात भरने के लिए आए, ऐसे महापुरुष की पावन गाथा। जिस समय भारत पर मुगलों का आतंक था, सनातन धर्म पे बहुत बड़ा संकट था, ऐसे समय में नरसिंह जी कृष्ण भक्ति का प्रचार सर्वत्र किए, सनातन धर्म की रक्षा किए। तो ऐसी नरसिंह जी की पावन गाथा यहाँ पर गाई जा रही है। समस्त आगरावासी पधारें और दिव्य कथा। आज यहाँ पर नरसिंह जी की कथा, यानी जिसे नानी बायरो मायरा भी कहते हैं, आज इसका शुभारंभ हुआ है और परम पूज्य महाराज गौरदास जी महाराज इस मायरा का गान यहाँ कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत कथा है और इस कथा के माध्यम से जन सामान्य के अंतर्गत ये एक संदेश जाता है कि परमात्मा के प्रति जो भी लोग पूरी तरह से समर्पित होते हैं, निष्ठा रखते हैं, परमपिता परमात्मा किस तरह से उनके सारे कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ इस कथा का एक और बहुत ही महान उद्देश्य है। महान उद्देश्य यह है कि श्री हरि सत्संग समिति जो वनांचल क्षेत्रों में भैया और बहन हैं, जिनको यहाँ लाकर हम अब आगरा में भी हमारा एक प्रशिक्षण केंद्र है, जिनको हम लोग प्रशिक्षित करते हैं राम कथा के लिए और भागवत कथा के लिए। हमारी कथा का उद्देश्य है कि समाज में एकता हो और सब लोग मतलब धर्म परिवर्तन ना हो और सब लोग मिलके रहें और हमारी सनातन धर्म का प्रचार हो। इस हमारी एकता का यही है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे नरसिंह भगवान ने मतलब सब कुछ भगवान को सौंप दिया था, वैसे ही हम चाहते हैं कि सब लोग भगवान को सब कुछ सौंप दें, भगवान जैसा चाहें। तो इसके लिए मैं 2 लाइन कहूँगी। सौंप दो प्यारे प्रभु को, जीवन सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। श्री हरि सत्संग समिति द्वारा आरबीएस कॉलेज के सभागार में आयोजित इस कथा का आयोजन 22 और 23 दिसंबर को भी दोपहर 2:30 बजे से 6 बजे तक होगा।